नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। 8 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का नाम तय ही नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच तलवारें खिंची हुई है। शिंदे को ब्राह्मण फडणवीस मराठाओं के महाराष्ट्र में स्वीकार है ही नहीं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में दोस्तों गजब का नाटक चल रहा है। जब एकनाथ शिंदे गांव से वापस नहीं आ रहे थे तो बीजेपी ने प्रेशर बनाने के लिए कहा कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। और फिर दोस्तों न्यूज चैनल्स पर खबर चली कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं। सतारा और मुंबई से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव भेजी गई क्योंकि शिंदे को 104 डिग्री बुखार है। दोस्तों जो शिंदे शाम 5 बजे ऐलान करने वाले थे वो शपथ ग्रहण की तारीख आते ही बीमार हो गए। अब कड़ियों को जोड़ते हुए चलिएगा। दोस्तों शिंदे सतारा में अपने गांव उदरे में है। इंडिया गठबंधन के शरद पवार के संपर्क में है। अजीत पवार भी 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका भी सपना अब इससे ऊपर का है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से अजीत पवार और शिंदे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। यानी शिंदे भी खुश और अजीत पवार भी खुश। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने 132 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठी नजर आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये पूरा फॉर्मूला क्या है? ये हमारे सहयोगी चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर वरिष्ठ पत्रकार भरत जी ने बड़ी बारीकी से समझाया है। देखिए जरा। हकीकत आपके सामने है। अभी जो हकीकत ये है कि भैया शिंदे के पास में जो सीटें हैं वो हैं 57, एनसीपी यानी अजीत पवार के पास में जो सीटें हैं वो हैं 41, ये रही 41, और भाजपा के पास में जो सीटें हैं वो हैं 132। तो ये सब मिलकर बनते हैं महायुति, और महायुति के पास हैं 230 सीटें, और इस लिहाज से ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इनके भीतर लड़ाई यही है कि मुख्यमंत्री इनके से बने या मुख्यमंत्री इनके से बने। इसी लड़ाई के चक्कर में पिछले 8 दिन से ये मामला लटका पड़ा हुआ है। अब वास्तविकता आपने देखी, संभावना क्या हो सकती है वो भी आपको देखना चाहिए। संभावना ये हो सकती है कि शिंदे चले गए हैं अपने गांव। जब शिंदे अपने गांव चले गए हैं, शिंदे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। तो वो बहुत बड़ा फैसला कितना बड़ा फैसला होगा? क्या शिंदे इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? क्या अजीत पवार भी इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? जो बची खुची एनसीपी है उसको आपस में जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो संभावना ये बन सकती है जो आपके सामने है। संभावना क्या कहती है? संभावना कहती है शिंदे, अजीत पवार और इंडिया। इस इंडिया में एक जो है शिवसेना है, इस इंडिया में एक एनसीपी है शरद पवार वाली, और इस इंडिया में कांग्रेस है। ये सब मिलकर बनते हैं 48, यानी ये पूरा इंडिया बनकर बनता है 48। एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो है 41, और शिंदे जो हैं वो है 57। अब देखिए ये गुणा गणित क्या कहता है कि ये सब मिलकर हो जाते हैं 146, और बहुमत चाहिए 145 का। 145 सीटों पर बहुमत चाहिए। जिसके पास इतनी सीटें हैं वो सरकार बना लेगा, जिस गठबंधन के पास। तो यहां मिलकर 146 सीटें हो रही हैं। तो 146 सीटों के साथ इंडिया की सरकार यहां पर बन सकती है। यह संभावना कहती है कि अगर ये लोग इंडिया के साथ आते हैं। प्लस यहां पर एक चीज और आपको देखनी चाहिए, 132 ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, और यहां 8 से 10 सीटें जो हैं वो ओटीएच हैं, यानी अदर की जो हैं वो 8 सीटें लगभग यहां पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अदर के साथ भी जाती है तो 132 और 8 होते हैं 140। 140 के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ा सा डाउट में हूं, अगर ये 8 का 10 भी हो सकता है तो भी 142 हो जाएगा। तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाएगी। इट मींस कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के भीतर या तो एनसीपी का सहयोग चाहिए, यानी अजीत पवार का सहयोग चाहिए, या तो शिंदे का सहयोग चाहिए, यानी कि जो अब नई वाली शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसका सपोर्ट चाहिए। बिना इनके सपोर्ट के, यानी अगर दोनों का नहीं चाहिए तो एक का तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मामला इसी पर फंसा हुआ है। संभावना
संभावना और हकीकत के बीच में मामला फंसा हुआ है। अगर यह संभावना काम कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता यहां से साफ हो सकता है, और अगर यह संभावना काम नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शिंदे को मनाना आवश्यक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिद छेड़ रखी है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ ढील देने की आवश्यकता होगी, और अगर ढील देंगे तो यहां पर फडणवीस का पत्ता